अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं अपना आज का व्लॉग जो है वो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं कुछ गिफ्ट्स पैक कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को सब बताऊँगी। सबसे पहले तो जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, तो यहाँ पे मैं किसके गिफ्ट्स पैक कर रही हूँ, ये मैंने क्या क्या गिफ्ट्स में लिया है, सो ऑल द थिंग्स मैं आपको बताऊँगी। तो कल है एमन की बर्थडे, तो अभी जो है वो हो रहा है रात का टाइम और मैं एमन के लिए मैंने कुछ गिफ्ट्स मंगवाए हैं। कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी, कुछ चीज़ें मैंने जो है वो मैं लेके आई हूँ। सो अब जो है वो मैं इसे पैक करूँगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इसे पैक किया। दैन फिर हम इसे एमन को देंगे। कल एमन की बर्थडे है, एमन अपनी बर्थडे को कर रही है सेलिब्रेट। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए जो है वो ये हेयर स्ट्रेटनर मंगवाया है, जो कि कॉम हेयर स्ट्रेटनर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रेट कॉम योर सिंपल हेयर स्टाइल, और ये बहुत इजी टू यूज़ है। ये मैंने उसके लिए मंगवाया है, ये मैंने ग्रीन कलर में मंगवाया है और मैंने इसकी ओपनिंग एक फुल वीडियो भी बनाई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अब हम सबसे पहले करते हैं इसको पैक। और ये साथ में एक इंतहाई ब्यूटीफुल मग है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो साथ में मैंने जो है ये मग भी बाय किया है। और ये मिस्ट है, मिस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए डेली टू यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैं जो है जब मैं लगाती थी तो ये एमन को काफ़ी पसंद आता था, तो मैंने कहा वाई नॉट यार, उसके लिए भी मैं ये ले लेती हूँ। और देन ये साथ में लोशन है क्योंकि अभी विंटर आने वाला है। और ये जो है वो बैग के मतलब आप इसको इजीली बैग में जो है वो रख सकते हो। ये बैग फ्रेंडली आप इसे कह सकते हो कि ये लोशन है, तो आप इसे साइड के पॉकेट में या आप अपने कहीं भी आप इसको इजीली जो है वो रख सकते हो। तो साथ में ये है। तो चलिए आइए, इसमें मेन गिफ्ट जो है वो ये है स्ट्रेटनर। तो अभी मैं करती हूँ पैक। और ये नीचे मैंने गिफ्ट पेपर रखा हुआ है, तो मैं इस पर पैक करूँगी। साथ में ये बास्केट है, मैं इसके अंदर इन सारी चीज़ों को रखूँगी। और फिर इसमें मैं कुछ ऊपर से जो है वो कैंडीज़ और कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी सर्व करूँगी। तो मैं ऑल द थिंग्स आपको दिखाऊँगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले इसको पैक कर देती हूँ फटाफट से। और सबसे पहले तो मैंने ये मग जो लिया है ना, इसका मुझे ये खाली मग मिला है। मैंने बोला कि भाई इसके साथ कोई बॉक्स वगैरह, तो उन्होंने कहा कि नहीं आते हैं। मैंने कहा ले जी, तो अब फिर क्या करा जाए। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा ना बैग है, तो मामा ने मुझे याद दिलाया। मामा ने कहा उसमें रख के देख लेना, अगर आ रहा है तो। ये मुझे ये मग बहुत अच्छा लगा। विंटर आने वाली है और एमन कॉफ़ी लवर है, और मुझे वैसे भी ना मुझे लगता है कि लोगों को वही देना चाहिए जो कि वो यूज़ कर सकें, तो इसलिए मैंने उनके लिए सारी चीज़ें वही मंगवाई हैं। सो मैं फटाफट से एक चीज़ मैं बोलूँ, मैं क्या भूल रही थी, यस ये मैं स्क्रंची जो है वो भूल रही थी। सो यस मैं इसे भी ऐड कर दूँ। तो ये स्क्रंची और मेन गिफ्ट जो है वो ये स्ट्रेटनर है, ये हेयर कॉम स्ट्रेटनर। और ये मैंने आई होप कि ये मन को सारी चीज़ें पसंद आए। एंड देन ये मग। सो मैं फटाफट से इसे पैक कर दूँ, फिर मुझे अपने ड्रेस वगैरह भी प्रेस करने हैं। और फिर ऑल जी मैं कर रही हूँ सबसे पहले स्ट्रेटनर को पैक। सो मैं इसे फटाफट से कर देती हूँ अच्छा सब पैक के जी। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रेटनर हो चुका है पैक और मैं उसे डाल रही हूँ इस बास्केट में। सो यस अब फटाफट से मैं जो हूँ वो पैक करती हूँ दिस मग। एंड रियली आई लव इट अ लॉट। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इतना डिसेंट सा, इतना प्यारा सा है। सो अब मैं जो हूँ वो करती हूँ इसको पैक। एंड लेट्स सी मैं इसको कैसे पैक करती हूँ। कि जी मैंने इस मग को कर दिया है पैक। मैंने इसे एक बॉक्स में डाल दिया था, मुझे एक बॉक्स मिल गया था। देन फिर मैंने उसमें इसको डाल के उसको रैप कर दिया। एंड अपने इसको भी जो है वो रख देती हूँ बकेट के अंदर। सो यस ये दो चीज़ें हो गई। अब जो बाकी की चीज़ें हैं जिसमें ये स्क्रंचीज़ एंड ये मिस्ट एंड ये हैंड लोशंस वगैरह हैं, इसे मैं अब देखते हैं मैं किस तरह से पैक करती हूँ। मैं ना सडनली आइडियाज़ ला रही हूँ, लाइक कैसे कैसे मैं पैक करूँ। और गिफ्ट पेपर तो मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं एक ही लाई थी, मुझे लगा था हो जाएगा बट नहीं, वो कम पड़ गया, इसके लिए रह गया। सो अब मैं इसको किस तरह से पैक करूँ, लेट्स सी। फटाफट से मुझे अपना दिमाग कुछ चलाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, और साथ में ना ये कुछ कैंडीज़ वगैरह भी हैं और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक अच्छी लगती है ना, जो बकेट की साइड में जो जगह बच जाती है ना उसमें रखने के लिए। ये मैं एंड में सारा सेट करूँगी। तो यस ये भी हैं।
सो देखती हूँ मैं इसको किस तरह से एडजस्ट करूँगी, क्या करूँगी आप लोगों को। ओके, जो मेरे पास मिस था, मैंने उसके रैप के लिए एक मेरे पास हार्ट शीट थी, मैंने उसका एक ऐसे बॉक्स बनाया और उसके अंदर जो है वो इसको डाल दिया एंड देन मैं इसे यहाँ ऐसे साइड पे जो हूँ वो रख दूँगी। सो यस समझ नहीं आता ना मुझे, ऐसे रखना अच्छा नहीं लग रहा था तो एक रैप कर दिया, तो आई थिंक इससे सही लग रहा है वो। सो यस, अब क्या बचा है मेरे पास, अब बची है दिस एंड दिस। यहाँ साइड पे मैं कैंडीज़ को ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने लिया था, छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि साइड पे जो बच रहा था ना, जो गैप बच रहा था, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसको कवर करने के लिए मैंने ये कुछ चीज़ें ले ली थी और मैं उनको यहाँ पे ऐसे ऐड कर रही थी, और ताकि एक प्रॉपर बकेट जो है बन जाए। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे एडजस्ट करूँ, तो अभी मैं इसको ट्राई कर रही थी कि किस तरह से करना चाहिए। फिर फाइनली मैंने चीज़ें इधर उधर करने के बाद मैंने कहा कि चलो ऐसे करके कुछ रख लेते हैं, यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे कैंडीज़ डाल देते हैं, और ये जो मिड में कुछ जगह है यहाँ पे मैं ये वेफर्स और ये भी जो भी चॉकलेट स्टिक्स और ये सारी चीज़ें इसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ। तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ करने लगी हुई थी, जो भी सडन आइडियाज़ आ रहे थे उससे रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ कर रही थी। सो आई थिंक मेरी बकेट जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है, बट मुझे इसके अंदर स्टिल कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओ यस, आखिर में बची स्क्रंची, मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। तो ये मैंने जो है वो स्ट्रेटनर के नीचे स्पेस थी वहाँ पे जो है वो उसको ऐसे एडजस्ट कर दिया। सो यस, सो फाइनली मेरी बकेट जो है वो रेडी हो चुकी है, और मैंने इसके अंदर कुछ और चेंजिंग करी है। मैंने वो कैंडी साइड से निकाल के वो साइड में जो बड़ी जगह थी वहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर दी मिड में। सो ये मेरी बकेट तैयार हो चुकी है। आई होप यू लाइक इट, ख़ास तौर पे ये ईमन को पसंद आ जाए, तो फिर मेरा जो ये गिफ्ट है उसकी वसूली हो जाएगी, क्योंकि देने वाले को पसंद आ जाए। ओके जी, सो नेक्स्ट डे हम लोग आ जाते हैं, ईमन हमें देती है ट्रीट, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और मैं जो हूँ वो बहुत शॉर्ट ब्लॉग बनाती हूँ बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी डल थी, तो उस वजह से मैं प्रॉपरली नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बट मुझे ईमन याद दिलाती है, मायरा वेयर इज़ योर व्लॉग रिकॉर्डिंग। सो मैंने बोला येस बर्थडे गर्ल। फिर मुझे थोड़ा सा जोश आया, मैंने कहा ओके, सो ये मेमोरीज़ को मुझे कैप्चर कर लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना था। ईमन अपने गिफ्ट्स निकालते हुए, फाइज़ा ने दिया है, ये ईमन चौधरी ने दिया है, ये ईमन की एक फ्रेंड है उसने दिया है, ये भी ईमन की अपनी फ्रेंड है स्कूल की। थैंक यू। देखो, एक पतला आ सकता है और एक मोटा आ सकता है, ये मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मोटा पतला, इसको मोटा दे दो। ये यहाँ पे खाना आ चुका है और इनका स्टिल फ़ोटो सेशन हो रहा है। और सब चीज़ें बहुत मज़े की लग रही हैं। सो मुझे शदीद भूख लग रही है। एंड येस, यहाँ पे इंतहाई मज़ेदार हमारा खाना आ चुका है, और आप लोग सोच रहे होंगे वेयर इज़ माई बकेट, वेयर इज़ माई गिफ्ट जो मैंने ईमन को दिया था। सो येस, ईमन पहले मेरे घर पे आई थी, हम दोनों साथ ही आए, तो वो मैंने ईमन को दे दिया था। ईमन को बहुत ज़्यादा पसंद आया और ईमन ने कहा कि इसे घर पर ही रख लो, मैं वापसी में ले लूँगी। हैप्पी बर्थडे ईमन, हैप्पी बर्थडे, बोल दो तुम लोग, ईमन क्या हुआ?